रेखा जिन्हें अमिताभ बच्चन से अलग हुए सालों हो गए हैं, अमिताभ के बच्चे हो गए हैं एंड उनके भी बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, बट वहीं दूसरी तरफ रेखा सालों से अपने पास्ट में अटकी हुई है। इनफैक्ट उनका ऑब्सेशन इतना अनहेल्दी हो गया है कि वो अपने ऑब्सेशन में अमिताभ के ग्रैंडसन को भी यूज कर रही हैं। ऑल द टाइम वो अपने टॉक्सिक लव को ट्रू लव का नाम देके ग्लैमराइज करने का ट्राई करती है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट रेखा's अनहेल्दी ऑब्सेशन। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे जया बच्चन रेखा की वजह से आज भी सफर कर रही है। सो रिसेंटली अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा की 21 मूवी रिलीज हुई है। तो 21 मूवी के इवेंट के टाइम पे काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था, जैसे सलमान खान, फातिमा, जॉनी लीवर एंड बॉबी देओल एंड और भी काफी सारे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था। बट जो रेखा का अपीयरेंस था वो काफी लाइमलाइट में आया, बिकॉज रेखा जी जब इवेंट में आती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवी का पोस्टर लगा हुआ था। सारे ही पैपेराजी उनकी फोटोज क्लिक कर रहे थे। तो उन सभी के सामने रेखा ने अगस्त्य नंदा की फोटो को टच किया एंड उन्हें किस किया। ऑल्दो उनका जो अफेक्शन था वो सिर्फ अगस्त्य नंदा के लिए था, बिकॉज पोस्टर में और भी काफी सारे एक्टर्स थे, बट रेखा जी ने सिर्फ अगस्त्य को देखकर ही ऐसा रिएक्ट किया। अब क्योंकि अगस्त्य अमिताभ के ग्रैंडसन है एंड रेखा का अमिताभ बच्चन से एक मेजर पास्ट रहा है, इस वजह से जब लोगों ने ये वीडियो देखा तो उन्होंने रेखा को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो रेखा को ऑब्सेस्ड एंड टॉक्सिक बोल रहे थे। जैसे वन पर्सन सेड रेखा गॉट नो शेम, शी डजंट नो हाउ टू बिहेव। अनदर पर्सन सेड पहले लगता था कि ये नेचुरली करती है, बट अब लगता है ये ढोंग करती है, प्रेमिका ही रहोगे आप, ये सब करके जया बच्चन नहीं बन जाओगे। अनदर पर्सन सेड मरते दम तक कि अमिताभ के नाम का फुटेज खाएंगे। एक और पर्सन ने कहा स्टॉप गिविंग दिस नॉनसेंस सो मच इम्पोर्टेंस। बट इसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो रेखा के इस बिहेवियर को प्रेस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेखा जी का ये अमिताभ बच्चन के लिए ट्रू लव है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। तो रेखा जी का ये जो बिहेवियर है इसे हम ट्रू लव नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये रेखा जी का टॉक्सिक ऑब्सेशन है एंड लाइमलाइट लेने का सेकंड ऑप्शन है। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब रेखा मैम का ये बिहेवियर हमें देखने को मिला है, बल्कि मल्टीपल टाइम उन्होंने अमिताभ के नाम का ऑब्सेशन दिखाने का ट्राई किया है। जैसे कुछ ही मंथ पहले कपिल शर्मा के शो पे उन्होंने ये कहा था, दाल रोटी दाल फुल्का। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। रियलिटी शो में वो कहता है कि वो मैरिड मैन के प्यार में है। रेखा जी नहीं हूँ, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। अमिताभ बच्चन को जब अवार्ड मिल रहा था तो वो जया बच्चन को जाके सीधे हक करने लगती है, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन को हक नहीं कर सकती थी। एंड ये आज से नहीं, वो 80s 90s से करते आ रहे हैं। अगर आप 80s 90s के आर्टिकल देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे रेखा मैरिड मैन के साथ अपना ओपनली ऑब्सेशन शो करती थी। वो इंटरव्यूज में ओपनली मैरिड मैन से प्यार की बातें करती थी। दुनिया भर के लव आप ले लीजिएगा, ओके, एंड ऐड सम मोर, ओके, आई फील दैट फॉर दैट पर्सन। तो अमिताभ रेखा की ट्रू लव नहीं है, बल्कि अमिताभ से ब्रेकअप के बाद उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से मैरिज कर ली थी। सो रिसेंटली बीना रमानी ने एक इंटरव्यू दिया था जो कि रेखा के काफी क्लोज थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप के बाद रेखा अपसेट रहने लगी थी। वो इतनी ज्यादा अपसेट हो गई थी, इतना ज्यादा लाइफ से हार गई थी कि उन्होंने यूएस जाने का डिसाइड किया। वहीं मुकेश अग्रवाल रेखा के बिगेस्ट फैन थे एंड वो रेखा से मिलना चाहते थे। तो जब मुकेश ने वीना जी से रेखा से मिलने की बात करी यूएस में, उसके बाद रेखा जी ने वीना जी से पूछा था कि आपको मेरी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, क्या अमिताभ बच्चन के साथ या फिर मुकेश अग्रवाल के साथ। She was going through a hard time because he had now become a public person. She calls me and she says, "Can you see him standing next to me? I mean, there's Amitabh Bachchan and she's a तो vision." यहाँ रेखा का अमिताभ के साथ टॉक्सिक लव देखने को मिलता है। बाद में उन्होंने मुकेश अग्रवाल से मैरिज तो करी, बट मुकेश अग्रवाल जी के डेथ के बाद से रेखा का अमिताभ को लेके फिर से ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया। तो इट्स लाइक रेखा की हैबिट बन गई थी बार बार अमिताभ का नाम यूज करने का। यहाँ हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, बट यस हम ये बोल सकते हैं कि अगर पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उस चीज से आगे बढ़ के मूव ऑन कर सकते हो। आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आगे बढ़ के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। बट ना तो रेखा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाई, ना ही वो अमिताभ बच्चन की फैमिली को मूव ऑन करने दे रहे हैं। एंड काफी सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हम रेखा को तो ऑलवेज ब्लेम करते हैं, बट क्या अमिताभ गलत नहीं है? तो यस अमिताभ रॉन्ग है एंड वो बहुत ज्यादा रॉन्ग है, क्योंकि वो मैरिड तो थे ही एंड उनके बच्चे भी थे। पर एटलीस्ट रेखा से जब उनका अफेयर खत्म हो जाता है तो पब्लिकली कभी भी उन्होंने रेखा से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं किया। ऑलवेज रेखा से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। एटलीस्ट वो तो अपनी लाइफ
लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, बट रेखा अभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रही है। सो रेखा जी के अकॉर्डिंग वो अमिताभ बच्चन से ट्रू लव करती है, बट डोंट यू थिंक ट्रू लव का मतलब होता है उस पर्सन की हैप्पीनेस देखना, वो पर्सन हैप्पी रहे, इस वजह से उसकी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना। बट रेखा का केस देखे तो वो ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ में ऐसे इंटरव्यूज देती है जो कि काफी ज्यादा देखने में डिस्टर्बिंग लगता है। ऑफ कोर्स यहाँ अमिताभ की भी गलती है, उनको भी ब्लेम करना बनता है क्योंकि उन्होंने जया बच्चन की लाइफ डिस्ट्रॉय करी है। जस्ट थिंक कि रेखा के ऐसे कंटिन्यूअस बिहेवियर की वजह से जया को कैसा फील होता होगा, बिकॉज रेखा एंड अमिताभ की वजह से ही उनकी पर्सनल लाइफ इतना इफेक्ट हुई है। लास्ट के अगर कुछ इंटरव्यूज को अगर आप देखोगे तो उसमें जया की सैडनेस क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि उन्हें अमिताभ से कभी वो लव, प्रायोरिटी एंड अफेक्शन नहीं मिला है। First his parents, his children, and then profession. Or maybe there's anybody else. इवन रिसेंटली जब बरखा दत्त के साथ जया बच्चन का इंटरव्यू आया था एंड बरखा दत्त ने जया बच्चन से जब मैरिज के बारे में अमिताभ के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पूछा तो जया बच्चन सेड आई डोंट आस्क अबाउट बिकॉज ही मे बी सेड मैरिज इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। आई हैव बीन मैरिड फॉर 52 ईयर टू द सेम मैन, इससे ज्यादा मैं और प्यार नहीं कर सकती। Not asked him. He might say that biggest mistake of my life, but I don't want to hear that. I don't want to hear that. I have to dig into old wounds. I've been married for 52 years to the same man. इससे ज्यादा प्यार तो मैं नहीं कर सकती। She also said कि वो नहीं चाहते कि उनकी ग्रैंड डॉटर नव्या मैरिज करे, वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करे। I don't want Navya to get married. वो दिल्ली का लड्डू है, खाओ तुम मुश्किल, ना खाओ तो मुश्किल। But just enjoy life. तो जया बच्चन के इंटरव्यू से फील होता है कि वो अमिताभ बच्चन से मैरिज के बाद काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, बिकॉज अमिताभ के भी इंटरव्यूज को देखकर क्लियर होता है कि वो जया जी से ट्रू लव नहीं करते, वो सिर्फ अपनी फेक रेप्यूटेशन की वजह से फोर्स मैरिज में है। बिकॉज जया से अगर वो ट्रू लव करते तो वो कभी भी रेखा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करते, एंड अगर वो रेखा को ट्रू लव करते तो वो रेखा को चूज करते, ना कि जया बच्चन के साथ फोर्स्ड मैरिज। उन्हें बस अपने करियर एंड खुद से प्यार था। ऑल्सो जया बच्चन को सिर्फ अमिताभ ने ही हर्ट नहीं किया, बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड रेखा ने भी उन्हें हर्ट किया। रेखा अमिताभ से मिलने से पहले जया की बेस्ट फ्रेंड थी। जया उस टाइम अपने करियर के पीक में थी, तो रेखा अपने करियर से रिलेटेड जया से एडवाइस लेती थी। अमिताभ से मिलने के बाद भी वो जया एंड अमिताभ के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाती, बट लेटर उन्होंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को बैक स्टेप किया। ऋषि कपूर के मैरिज में वो मंगलसूत्र पहन के जया के सामने घूम रही थी, तो जया को तो उनके हस्बैंड ने बिट्रे किया ही, साथ ही साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड ने भी बैक स्टेप किया। तो यहाँ कोई अगर ट्रूली विक्टिम है तो वो जया जी है। बट इतने सबके बाद भी रेखा कंटिन्यूसली अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्रू लव का नाम देती है, ऑलवेज अमिताभ का नाम रेलेवेंस के लिए यूज करती है। तो यहाँ रेखा ने कभी जया को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं माना, ना ही कभी उन्होंने अमिताभ बच्चन से लव किया। शी जस्ट लव हरसेल्फ। इन सब के बाद भी काफी सारी ऑडियंस इस अफेयर को प्रमोट करती है, इस अफेयर को वो ग्लैमराइज करती है। काफी सारी ऑडियंस अभी भी कहती है कि अमिताभ के साथ जया बच्चन से ज्यादा रेखा बेटर लगती है, बिकॉज रेखा इज ब्यूटीफुल, उनमें वो एलिगेंस है। वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन रूड है एंड वो अगली लगती है। ऑडियंस को ये नहीं पता कि जया बच्चन के रूड बिहेवियर का रीजन भी अमिताभ बच्चन एंड रेखा है, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली आपको कंपेयर किया जाता है, जब आपके हस्बैंड से कभी आपको लव एंड अफेक्शन नहीं मिलता है, अपना करियर, अपनी चॉइस सब कुछ छोड़ने के बाद जब आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, आपको टाइम टू टाइम अनलव्ड फील कराया जाता है, कंटिन्यूसली आपके हस्बैंड को उनके अफेयर पार्टनर के साथ नाम जोड़ा जाता है, तो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली रूड बिहेवियर आ ही जाता है। बिकॉज पहले की जया एंड आज की जया को आप कंपेयर करोगे तो पहले की जया बहुत इनोसेंट थी, ब्यूटीफुल थी, बट टाइम के साथ साथ उनमें काफी ज्यादा चेंज आ गया। उनमें जो पहले चार्म था वो चार्म अब धीरे धीरे फेड हो गया। एंड रेखा के कंटिन्यूसली ऐसे ऑब्सेशन की वजह से अभी भी उन्हें ये सब फेस करना पड़ता है। तो आई थिंक रेखा मैम को ये समझना चाहिए कि उनका जो ये बिहेवियर है ये ट्रू लव नहीं, टॉक्सिसिटी है। वो खुद तो मूव ऑन नहीं कर पा रही है मैरिड मैन से, बल्कि अमिताभ की फैमिली को भी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ऑडियंस को भी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई करना बंद कर देना चाहिए। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रेखा की तरह दीपिका पादुकोण का अपने एक्स रणवीर कपूर के साथ कंटिन्यूसली लॉन्ग ऑब्सेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।